वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स बाय अनाया अहमद। अस्सलाम वालेकुम लिस्नर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जी खैरियत से होंगे। और आपसे ये कहना था कि फ़ीडबैक लाजमी दिया करें, इतनी मेहनत की होती है तो फ़ीडबैक की ज़रूरत होती है ना। तो चलें जी शुरू करते हैं। नावल मेरे हमसफ़र की किस्त नंबर 6। अब उस सारम के लिए मैडम चाय बनाएंगी। मुझसे तो कभी चाय का नहीं पूछा और उससे कैसे प्यार से बात की, मुझसे तो कभी नहीं की। छोड़ मीसम, एक चाय ही तो है, फजूल मत सोच। खुद को खुद ही तसल्ली दी। ऐसा करता हूँ मैं भी सुबह हवेली जाता हूँ, फिर देखते हैं। कुछ देर बाद वो चाय लेकर लॉन में बैठे सारिम के पास पहुँची। ये ले लाला आपकी चाय। इस बात पर उसने मुंह बनाया और बेदिली से जवाब दिया, शुक्रिया। अच्छा लाला, मैं चलती हूँ, काफ़ी रात हो गई है। ये मुझे लाला लाला कह के ही मार देगी। आज तो तुम गालियाँ भी दे दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो चाय तुम बनाकर लाई हो ना इतने प्यार से, आज तुम्हें मेरा कत्ल भी माफ़ है निदा। वो कहते हुए मुसलसल मुस्कुरा रहा था। वो जब कमरे में आई थी मुसलसल मीसम के बारे में सोच रही थी। बातें तो ऐसे कर रहा था जैसे कुछ याद ही नहीं। जब तक तुम खुद मुझसे माफ़ी नहीं मांग लेते ना, मैं भी चैन से नहीं बैठूंगी। सुबह सब नाश्ता कर रहे थे तभी मीसम ने अल्तमश से ऑफ़िस ज्वाइन करने की बात की। अल्तमश, अब तुम्हें भी ऑफ़िस ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्यों अम्मी, मैं सही कह रहा हूँ ना? तो जमीला बेगम ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो तुम। अल्तमश ने एक नज़र अपने भाई और माँ पर डाली। आप और बाबा हैं ना कमाने के लिए, तो फिर मेरा जाना ज़रूरी नहीं। उसने हाथ झाड़े। अल्तमश, मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं, और तुम आज से ही ज्वाइन करोगे। लेकिन मीसम बेटा। नहीं अम्मी, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मुझे जो कहना था कह दिया। चलो तैयार होकर ऑफिस जाओ, मुझे एक ज़रूरी काम से कहीं जाना है, तो सब कुछ तुम्हें ही देखना है। कहते ही अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। अच्छा अम्मी जान, मैं चलता हूँ, खैर से जाओ, खुदा हाफिज। अम्मी मुझे नहीं जाना। अल्तमश, जाना तो पड़ेगा, जल्दी से तैयार होकर ऑफिस जाओ, ओके। वो गाड़ी दौड़ाते हुए वजी के घर के बाहर पहुंचा। उसने वजी को कॉल की। वजी ने कॉल उठाई। हेलो। हाँ मीसम। हेलो वजी, जल्दी से तैयार होकर नीचे आओ, मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, देर मत लगाना। ये कहते ही कॉल काटी। अल्लाह, क्या करूँ मैं इस मीसम का। तैयार होकर वो बाहर आया और गाड़ी में सवार हुआ। हाँ अब बताओ, क्या काम है? काम तो कोई नहीं। क्या मतलब कोई काम नहीं? तुम्हें पता है ना, मैंने हवेली जाना है आज, और तुम हो के। वजी साहब ज़ुबान पर ब्रेक लगाएं, हम हवेली ही जा रहे हैं। वजी ने हैरत से उसको घूरा। मुंह बंद कर, मक्खी चली जाएगी, इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन तुम वहाँ जाकर क्या करने वाले हो? पहले ही बता दो, वरना तेरे साथ मैं भी फंस जाऊँगा। तुझे मुझ पर ज़रा सा भी एतबार नहीं है ना? नहीं, ज़रा सा भी नहीं। हाँ हाँ हाँ, गुड। प्लीज़ मेरे बाप, बता तू क्या करने वाला है? तुम खुद उधर जाके देख लेना। नहीं, मुझे अभी बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। मीसम ने लंबी सांस ली। निदा से माफ़ी मांगने। मैंने कल काफ़ी सोचा कि मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर तो ये सच है तो मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ। अब चलें, अगर तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो गई हो तो। हाँ चलो। निदा, रायमा और मायदा कमरे में बैठी बातें कर रही थी। निदा, तुम्हें पता है आज हवेली कौन आ रहा है? कौन? उसने सवाल किया। वजी आ रहे हैं। क्या? वजी लाला? वो खुशी से चीखी। हाँ, मायदा ने जवाब दिया। तुम्हें पता था मायदा? हाँ। निदा, तुम बताओ, किसी से बात हुई? क्या मतलब आपी? अरे मेरा मतलब घर में से किसी ने कॉल की या बात हुई? जी, कॉल्स आई थी बड़ी मामा और अल्तमश की। सुबह मेरी बड़ी मामा से बात हुई थी। अच्छा, और मीसम की? वो खामोश हुई।
निधा, तुम्हारे पास उसका नंबर है? क्यों, तुमने क्या करना है मायदा? राइमा ने सवाल किया। क्या मतलब क्या करना है? बात करूँगी और क्या। वैसे भी वो मुझे शुरू से ही बहुत पसंद है। मायदा की ये बात निदा को बुरी लगी थी। मायदा, थोड़ी शर्म करो, भाई हैं आपके। आप भी प्लीज़, कोई भाई भाई नहीं है वो। अच्छा, तभी पुप्पो बुड़बुड़ाती हुई आकर कहती हैं, राइमा तुम लोग यहाँ हो? नीचे चलो, वजी आ गया है। जी अम्मी, हम आते हैं, आप चलें। अहम अहम। तभी निदा और मायदा उसको छेड़ती हैं, बाज आ जाओ और चलो। वो दोनों गाड़ी से उतरते हैं तो अमान खानज़ादा सालार सारिम खान मीसम को देखकर हैरत में पड़ जाते हैं। तो मीसम उसको बात संभालने का इशारा करता है। अमान खानज़ादा तो अपने पोते और दामाद को देखकर खुश हुए और सवाल किया, तुम यहाँ? तभी वजी ने जवाब दिया, वो अंकल, मैंने ही इसको कहा कि मेरे साथ चलो। ये तो आने को आ ही नहीं रहा था, जिद करके साथ लाया हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा किया तुमने बची। दादा सही ने दोनों को गले लगाया। जब सारिम से गले लगा तो उसको रात वाली बात पर गुस्सा आया, लेकिन कुछ कहा नहीं। चलो अंदर बाकी सबसे मिलो। वो अंदर दाखिल हुए तो सबको हैरत हुई। निदा की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। मीसम यहाँ? ये यहाँ? अब ये क्या करने आया है? खुद से सवाल किया। सब उसको देखकर बहुत खुश हुए। राइमा और साइमा फुप्पो ने सवाल किया, मीसम बेटा आप? तो वजी ने जवाब दिया, मैंने ही इसको कहा कि मेरे साथ चल, ये तो आ ही नहीं रहा था, जिद करके साथ लाया हूँ। ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया बेटा। मीसम को देखकर मायदा की तो खुशी की इंतहा नहीं थी। मीसम ने फुप्पो से प्यार लिया और सबको सलाम कहा और एक नज़र उठाकर निदा को देखा, जो उसको वहाँ देखकर अभी तक शॉक थी। तभी उसके चेहरे पर मीसनी मुस्कुराहट आई। सारम ने आगे बढ़कर दोनों को प्यार दिया, साथ ही वो वहाँ से चली गई। आओ बेटा बैठो। जी। काफ़ी देर खिदमत करवाने के बाद वजी ने मीसम को इशारा किया। क्या? उसको समझ नहीं आया तो उसने सवाल किया। अम्मी, अब हम रेस्ट कर लेते हैं, फिर शाम को दादा सई ने डेरे पर बुलवाया है। हाँ ठीक है। वो राइमा वजी को अपने साथ ले गई। मायदा जाओ मीसम को उसका कमरा दिखाओ। जी अम्मी। आए, कैसे हैं आप? वो सीढ़ियाँ चढ़ते उससे सवाल कर रही थी। जी मैं ठीक हूँ। अच्छा, आप अच्छे लग रहे हैं। जी शुक्रिया। सीढ़ियाँ ख़त्म होते ही उसको कमरा दिखाया। ये है आपका कमरा और साथ वाला कमरा सारिम भाई का है और इसके सामने वाला मेरा और फिर निदा का। अच्छा, तो वो कमरा है मैडम का। उसका और निदा का कमरा एक ही फ्लोर पर था। ऊपर वाले फ्लोर पर राइमा आपी और वजी भाई का और अम्मी का। ठीक है, शुक्रिया, अब आप जाएं। जी ठीक है, कोई चीज़ चाहिए हो तो बताइएगा। ओके। और ये कहते ही दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद किया। वो अपने कमरे में परेशानी से इधर उधर चक्कर काट रही थी। या अल्लाह, अब ये यहाँ क्यों और क्या करने आया है? प्लीज़ इसको यहाँ से वापस भेज दें। वो बाथरूम से फ्रेश होकर निकलता है तो उसको अल्तमश की कॉल आती है। उसने कॉल पिक की। हेलो भाई, मैं सुबह से ऑफिस आया हूँ लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्या करना है? छोटे, रिलैक्स, लंबी सांस लो और मेरी बात सुनो। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अभी अपनी पीए को बोल देता हूँ, वो तुम्हें सारा काम समझा देगी और अगर कोई मसला हुआ तो वहाँ हामिद साहब होंगे, तुम उनकी मदद ले लेना, ठीक है? अब टेंशन मत लो, मैं जल्दी आ जाऊँगा। और जब तक तुम काम समझोगे नहीं तो कंपनी कैसे संभालोगे? जी भाई, मैं कोशिश करूँगा सब अच्छे से हो। गुड, ये हुई ना बात। चलो अब मैं फ़ोन रखता हूँ। अल्तमश से बात करने के बाद उसने अपनी पीए को कॉल की और अल्तमश को गाइड करने की हिदायत दी। दोपहर को सब डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। निदा और मीसम बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को नज़र उठाकर नहीं देखा। खाना खाते ही अमान खानज़ादा ने निदा और मीसम को मुखातिब करते हुए हुक्म दिया कि इसके बाद वो मेरे कमरे में आए। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और हाँ में सर हिला दिया।
खाना खाने के बाद निदा और मीसम दादा साई के कमरे में आए। मीसम को लगा कि शायद निदा ने दादा को सब बता दिया, और दूसरी तरफ निदा समझ रही थी कि उसने दादा को कुछ कहा होगा। आप दोनों खड़े क्यों हैं? बैठ जाएं। दोनों बैठते हुए इकट्ठे बोले, जी दादा साईं, आपने बुलाया? हाँ। आप बताओ निदा बच्चे कि उस रात को क्या हुआ था? निदा ने नज़र उठाकर सामने बैठे मीसम को देखा। निदा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बताएं क्या हुआ। वो दादा साईं, असल में मीसम का हल्क खुश्क हुआ। बताएं निदा, क्या हुआ था? उस रात आप इतना क्यों रो रही थी? वो दादा साईं, मुझे अपनी अम्मी और बाबा की याद आ रही थी, इसीलिए आपको कॉल मिला दी। और मेरे लिए तो अब आप ही मेरे अम्मी और बाबा हैं, तो बस मैं आपके पास आना चाहती थी, बस आपसे मिलना चाहती थी। निदा ने सफाई से झूठ बोला। निदा, पक्का ना यही बात थी? जी दादा साईं। ठीक है, और आप जॉब करना चाहती थी ना, जिसके लिए आपने सलार से इजाज़त मांगी थी? जी दादा साईं। सलार का फ़ोन आया था मेरे पास, तो हमने उसको कह दिया कि आपको इजाज़त दे दी, लेकिन साथ ही एक शर्त भी रखी थी हमने कि अगर निदा को जॉब करनी है तो कहीं और नहीं बल्कि अपनी ही कंपनी में करेगी, मीसम के साथ ही, सीईओ की हैसियत से। निदा को अब सारी बात समझ आई थी कि क्यों मीसम उस रात इतने गुस्से में वहाँ आया था। नहीं दादा साईं, हम इस कंपनी में कैसे जॉब कर सकते हैं? हमने तो बाबा से किसी और कंपनी में जॉब का बोला था, और मैं मीसम की जगह कैसे ले सकती हूँ? इस मुकाम तक ये इतनी मेहनत से पहुँचे हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकती दादा साईं। किसी की मेहनत और लगन से कमाई हुई कुर्सी को मैं फ्री में नहीं ले सकती। आई एम सॉरी। लेकिन क्यों बच्चे? इस कंपनी पर जितना हक मीसम का है उतना ही तुम्हारा भी है। तुम्हारे बाबा के जाने के बाद इसके हिस्से के 60% के शेयर्स की मालिक हो तुम। मीसम को शौक लगा, क्योंकि जो वो इतने दिनों से सोच रहा था निदा के बारे में, वो सब एक गलत फहमी थी। उसे कितनी बड़ी गलत फहमी हुई थी। वो कैसे भूल गया था कि निदा भी 60% शेयर्स की मालिक है। मीसम, तुम्हें निदा के वहाँ काम करने से कोई एतराज़? मीसम ने नज़र उठाई। जी नहीं दादा साईं, अब मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो ठीक है, सारा मसला हल हो गया, अब मज़ीद कोई सवाल जवाब नहीं। लेकिन दादा साईं, मुझे मीसम ने उसकी बात काटते हुए बोला। अब दादा साईं ने इतने प्यार से इजाज़त दी है और कहा है ना, अब इनकार नहीं कर सकती। निदा बच्चे, आपको हमारे फ़ैसले से कोई एतराज़ है? उसने गुस्से से मीसम को देखा और कुछ सोचते हुए जवाब दिया, नहीं दादा साईं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है, अब आप लोग जा सकते हैं। जी दादा साईं। वो दोनों कमरे से बाहर निकले तो मीसम ने निदा को आवाज़ देकर रोका। निदा, सुनो, मुझे कुछ नहीं सुनना, और जो मैंने सुनना था ना, बहुत पहले सुन चुकी हूँ, मज़ीद नहीं। बेहतर है कि हम एक दूसरे से दूर रहें। नॉवल अभी जारी है, तो होप यू लाइक टुडेज़ एपिसोड। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और जैसे मैंने पहले कहा कि फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।